नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राखड़ बांध स्थानीय ग्रामीणों के लिए बना अभिशाप। जिला अस्पताल से सामने आया लापरवाही का मामला। बरपाली के ग्रामीण शराब दुकान हटाने कर रहे मांग। अब खबरें विस्तार से। कोरबा में एनटीपीसी का राखड़ बांध स्थानीय ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गया है। बांध से उड़ने वाला राख लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वह धनरास बांध के समीप स्थित लोतलोता ग्राम का है। उजड़ा हुआ टेंट और राख वर्षा से बर्बाद हुआ चावल, ये नज़ारा है सूरज कुमार यादव के घर का। सूरज के छोटे भाई की शादी थी। शाम के वक्त रिसेप्शन चल रहा था, जहां पंडाल मेहमानों से भरा था। इसी दौरान तेज आंधी आई, जिससे धनरास स्थित एनटीपीसी के राखड़ बांध से राख का तूफान आया और विवाह कार्यक्रम को तबाह कर दिया। राखड़ डैम के लिए प्रबंधन ने कड़े नियम बनाए हैं, मगर एनटीपीसी के अफसरों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बिजली उत्पादन की होड़ में ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि यह समस्या कभी समाप्त होगी या नहीं। हमारे यहाँ कल शादी रही से बहुत मेहमान इकट्ठा हो चुके रही ने। मेहमान मन बहुत परेशान झेले परिस, मेहमान मन ला भी, और हम लोग तो परेशान झेले परिस। पूरा खाना वाना अस्त व्यस्त हो गई पूरी तरीक़े से, फिर दोबारा बनाए ला परिस। वो देखा बोलते हैं चावल अभी भी दिखा थे, देख सका था आप मन रखे सब चावल। कब से बने हुए ये समस्या ये समस्या मोर जन्म के पहले से बने हुए है। तो एनटीपीसी प्रबंधन कोई एक विकल्प कर निकाला थी, निकला रास्ता? एनटीपीसी बोलते हैं कि क्षतिपूर्ति दूँ करके, क्षतिपूर्ति तो हम लोग देवो नहीं करे, और बोलतन हड़ताल भी करतन, हम जातन हड़ताल करतन भी तब से, लेकिन वह ठोस कदम नहीं उठाते एनटीपीसी। हमारे यहाँ कल शादी रही से तब बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। अब चावल वावल में पूरा पड़ गई से, राखड़ वाखड़ एकदम से पूरा अचानक उड़ी से पूरा बर्बाद हो गए। सब्जी वब्जी पूरा ख़राब हो गए ना, और दाल वाल पूरा चढ़ा रहे हैं तुरंत, और वो सब उड़ के वही दाल में आ गए, खाना में आ गए, सब एक साथ चढ़ रही से सब बर्बाद हो गए। तो सब्जी वब्जी ला पूरा बाहर में फेंके हैं, और चावल भी हम क्या करते हैं सुखा दे हैं, काहे बदली बदली हो जाते करके। लेकिन बहुत ज़्यादा राखड़ वाखड़ उड़ा है ना, तो हमारा काम भी है उसने हो गई, हड़बड़ी काम भी है, और खाना वाना के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। राखड़ की समस्या कब से बनी हुई है? बहुत दिन से है, बहुत दिन से। मैं तो आए नहीं रहे, तब से पहले के है, बहुत पहले के है। कौन सा प्लांट के राखड़ है? यह एनटीपीसी। अब एसीएसबी है तो बंद हो गए है हमारे डैम के, और एनटीपीसी के हाथ है। अब बोलते हैं कि नहीं आएगा, नहीं के जह रही तेला पता है आते कि नहीं आएगा। यह हमेशा के बात है, अब एक दो दिन के बात नहीं, हमेशा के बात है। अब बीरे दिन नहीं आई तेला निकाल, जे दिन ये रही ते दिन काम चित होना है तो निश्चिंत थे आने छे, और आते रहते राखड़ वाखड़ हमेशा है। थोड़ा से भी हवा करी ना तो बस आते। अनुमानित कितना आदमी के खाना बने रही, कितना के नुकसान होगी? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ 2000 तक हो ही आदमी। ऐसी जानकारी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रही है, तो इसको ध्यान में रखकर एनटीपीसी प्रबंधन के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में। तो क्या सर लगातार ये शिकायतें आती रहती है, उस इलाके में राखड़ उड़ता है, लगातार आंदोलन भी होते हैं? इसके लिए पहले भी एनटीपीसी प्रबंधन और बाकी अन्य ताप विद्युत संयंत्रों को भी ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाओं के दृष्टिगत पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था, और इस संबंध में एक ताप विद्युत संयंत्र के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, उनको नोटिस जारी किया गया। कोरबा के स्वर्गीय बिसाहुदास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक का नाम अनिकेत यादव बताया जा रहा है। युवक के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से अनिकेत की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार अनिकेत को 22 मई की सुबह पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने की वजह से अनिकेत की हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टरों ने इलाज में कोई कमी नहीं की है। युवक को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया है। पोस्टमार्टम कराइए, कारण पता चल जाएगा। ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्यों बोले? तुम्हारे क्या चाहते हैं? 21 तारीख में इसके पेट में दर्द हो रहा था,
तो रात भर हम लोग देखे थोड़ा, फिर हम लोग 22 तारीख में सुबह 6 बजे के आसपास इसको एडमिट किए। कहाँ? न्यू कोर 100 बेड में। फिर ऑपरेशन चला, कुछ काम हुआ, आगे प्रोसेस चला। किसका ऑपरेशन हुआ? और ऑपरेशन नहीं हुआ, आगे प्रोसेस चला। अच्छा। आगे प्रोसेस चला, फिर ब्लड रिपोर्ट के लिए देने गए। ब्लड रिपोर्ट हुआ, फिर 1 बजे हम लोग को ब्लड रिपोर्ट मिला। उसके बाद बोले कि सोनोग्राफी होगा। सोनोग्राफी के लिए फिर डॉक्टर उपलब्ध नहीं था यहाँ 100 बेड में। तब जाके फिर सिटी स्कैन के लिए बोला गया। फिर सिटी स्कैन के लिए हम लोग न्यू कोरबा लेके गए थे। न्यू कोरबा में सिटी स्कैन के लिए कुछ कारणवश नहीं हो पाया, तो हम लोग वापस लेके आए। उसके बाद वो फिर बाथरूम गया, वहाँ से फिर आया ना। उसके बाद सांस का प्रॉब्लम हो रहा था उसको। सांस का प्रॉब्लम हो रहा था तो डॉक्टर को मेरे द्वारा बोला गया कि सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए। आके देखे खाली ऊपर से देखे, उसको टच करके नहीं देखे कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर चले गए। क्या लग रहा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी? अगर ऑक्सीजन हाँ। देते तो शायद बच सकता था। हाँ, उसको ऑक्सीजन का पूरा जरूरत था, लेकिन ये लोग ऑक्सीजन भी नहीं दिए। इन लोग के द्वारा बोला गया कि ऑक्सीजन वाले बेड दे देंगे, लेकिन कब देंगे वो बताया नहीं गया, और तब तक वो हो गया था। भर्ती किस हालत में आया था? चलते हुए आया था? ठीक ठाक था? हाँ, चलते हुए आया था, पूरा चल फिर ले रहा था। प्रॉब्लम कोई नहीं था, खाली पेट में दर्द था। क्या लग रहा है आपके भाई की मौत के कारण? क्या मानते हैं किसकी वजह से हुई? ये प्रशासन 100 बेड का, ये सब इन्हीं लोग का गलती है। ये लोग टाइम से ध्यान नहीं दिए। ऑक्सीजन कौन जो ड्यूटी पे तैनात थे? हाँ, जो ड्यूटी पे तैनात थे वो लोग। क्या चाहते हो इस मामले में? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए इस मामले पे। तो क्या लगा जो आज आपके भाई के साथ हुआ और किसी के साथ किसी के साथ ना हो। ये यहाँ के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर स्टाफ, वो लोग ध्यान नहीं देते ठीक से। हो क्या आ रहा है देखना चाहिए ठीक से। एक्चुअली मैं कल सुबह ही मरीज आया था, और मैंने खुद मरीज को देखा हूँ। तो हमारे डॉक्टर तो पूरे देखे थे, उसको सस्पेक्ट किया था कि पेट में कुछ प्रॉब्लम, एक्यूट कंडीशन था, या तो कुछ परफोरेशन हो गया, पेनक्रियास में कुछ प्रॉब्लम होगा। मरीज एल्कोहलिक थे, क्रॉनिक, तो थोड़ा सा ऐसा संभावना था। एक्सरे कराया तो एक्सरे में तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि परफोरेशन हुआ है। उनको लग रहा था पेनक्रियास की कुछ बीमारी है, क्योंकि एल्कोहलिक में हो जाता है जनरली एक्यूट कंडीशन में। और पेनक्रियास खराब होता है तो बीपी वगैरह भी गिरता है, और हालत बहुत ही ख़राब रहती है, उसमें बच पाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। वैसी स्थिति था। हम लोगों ने सीटी स्कैन कराने के लिए भी भेजा था, और थोड़ा सा कुछ खाना पीना उनका लग रहा था कि नहीं हो पाया, तो सीटी स्कैन हो नहीं पाया। पर जांच वगैरह भेजा हुआ है, और हमारे डॉक्टर ने देखा था बाकायदा। मरीजों को लगता है जब ऐसा हो जाता है तो थोड़ी सी रहती है। तो उस बीच में थोड़ा सा हल्ला भी हुआ था। शाम को मैं भी खुद भी आया था, हमारे डीन सर भी आए थे, हमारे फैकल्टीज भी आए थे, सभी ने ऐसा हमने पता किया। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही सच तो नहीं हुआ था, पर मरीज परिजन को तो नेचुरली लगता है जब कुछ हो जाता है। यंग लड़का था, 25 साल का, तो थोड़ा सा लग रहा था। पर हमारे तरफ से हमने देखा है उसमें, और उनको लगता है, तो उन्होंने बोला कि मरीज के पोस्टमार्टम होना चाहिए। हमने बाकायदा है डॉक्टरों की टीम बना के पोस्टमार्टम करवाया है उसको। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चल जाएगा क्या हुआ। हम लोगों को तो लग रहा है कि हमारे तरफ से कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, बाकायदा कोशिश किया है। और ऐसा तो होता नहीं, जानबूझ के मरीज के लिए कुछ गड़बड़ करते नहीं है, पर उनको लग रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा उनका। कोरबा जिले के ग्राम परपाली में शराब दुकान को हटाने के लिए ग्रामीणों ने उरगा थाना पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान मुख्य रिहायशी इलाके में होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, गाली गलौज और शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत शराब दुकान को हटाया जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सकें। दारू भट्टी हटाए। अच्छा, कहाँ के दारू भट्टी हटाए पहुँचे हवा? बरपाली के। तो मतलब का चीज़ ला लेकर, मतलब कौन सा मतलब समस्या होती कि जो थाना तक आए बाप मतलब पड़ा था यहाँ तक? खा के घर में घुस जाते सभी दारू पी के। शाम के समय काकरो घर पहुँच जाते और सो जाते सामने में। दरवाजा खुला हुआ रहते, रात के सो के रही से जिनके घर में और शाम के समय तो निकलना बिल्कुल मुश्किल। ऐसे शाम के समय हम जाता है ना, तो ऐसे गाड़ी में एक्सीडेंट होने की पूरा संभावना है। तो आप मन का चाहत हो अपन बताइए? हमने चाहतन कि वो भट्टी है वो जगह हट के दूसरा जगह चल। कहाँ शिकायत करेंगे? कलेक्ट्रेट यहाँ गए, आबकारी विभाग में, और कहाँ मुख्यमंत्री के पास, फूल सिंह डाटिया के पास। अच्छा, जो मौजूदा विधायक होकर करा। हाँ।
तो वो विधायक है काबुली से बुलाए हो? हाँ, आबकारी विभाग का पत्र भी लिखे। अच्छा, आबकारी विभाग का लिखे हैं। हाँ। अच्छा मैडम, बताएंगे बर्फाली शराब भट्टी को हटाने के लिए कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? जब से भट्टी खुला है तब से। अच्छा, शराब भट्टी किस जगह पर खुला है और वहाँ क्या माहौल रहता है वहाँ पर? वहाँ का माहौल बहुत खराब रहता है और पहली मतलब सब स्टेशन है उसके बगल में खुला है जहाँ महिला लोग बच्चे लोग सब मतलब घर है। अच्छा, मोहल्ले में खुला हुआ है। शराब भट्टी को हटाने के लिए आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई थी? अभी कलेक्टर के पास, कलेक्टर आबकारी। अगर वहाँ पर से अगर शराब भट्टी नहीं हटता है तो वापस आगे आप क्या कर सकते हैं? आगे वहाँ जाना पड़े, वहाँ जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो और क्या वहाँ पर माहौल कैसा, अब के पहले के जनरेशन और अभी के वहाँ पर माहौल किस प्रकार से देखा जा रहा है? बहुत खराब है। शाम के समय ना महिला लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर की सौंदर्यीकरण के लिए चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है, जो देखरेख के अभाव एवं उदासीनता के चलते क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ अपनी पहचान खो रही है। इसी कड़ी में जिले के गोपालपुर से चोरभट्टी जाने वाले मुख्य चौक पर एक वीर महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो रखरखाव के अभाव में जर्जर हो गई है। साथ ही इस प्रतिमा में कोई पहचान चिन्ह या किसी प्रकार का नाम भी नहीं है कि यह प्रतिमा किस वीर पुरुष की है, जबकि यह प्रतिमा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के सामने स्थित है। इसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद ली है। प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के दर्री क्षेत्र में भी समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर संजू देवी और भाजपा पार्षद नरेंद्र देवागन दर्री समाधान शिविर पहुंचे एवं शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने सभी लोगों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। स्टॉल के माध्यम से उन विभागों द्वारा संचालित सभी गतिविधियों के विषय में आप सभी को जानकारियाँ प्रदान की जा रही है। और विवरण के लिए प्रेमदास जी भी आ जाए और इन्हें मुख्य अतिथि महोदय के हाथों यह प्रपत्र का वितरण। हर विभाग से अलग अलग आवेदन थे, जिसमें से निकाल के 712 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 500 मंडल, जिसमें फैक्ट्री मजदूर, जो फैक्ट्री मजदूर होते हैं उनके लिए वो मंडल बनाया गया है। उसमें से योजना संचालित होती है, जिसका सीधा कार्यालय रायपुर है। वो ठेकेदारों के माध्यम से उसमें फार्म भरा जाता है। दूसरा है छत्तीसगढ़ भवन संनिर्माण मंडल,
और तीसरा है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल। ये जो 2 मंडल है, इसका जो कार्यालय है हमारा कोरबा का श्रम कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त है। जो भवन संनिर्माण मंडल है वो मंडल निर्माण श्रमिकों के लिए बनाया गया है। मतलब जो लोग निर्माण कार्य में संलग्न होते हैं, निर्माण कार्य करने वाले कौन होंगे? राजमिस्त्री, रेजा कुली है, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक है, फीटर है, बारबेंडर है। जो भी प्रकार का निर्माण कार्य होगा, चाहे वो सड़क बन रहा है, नाली बन रहा हो, पाइप बन रहा हो, वेल्डिंग का कार्य हो, तो वो समस्त लोगों का पंजीयन होता है छत्तीसगढ़ भवन संनिर्माण मंडल में। उसके बाद है असंगठित कर्मकार मंडल। तो असंगठित कर्मकार मंडल में जो लोग निर्माण कार्य में संलग्न नहीं होते लेकिन वो लोग भी मजदूर हैं। इस कैटेगरी में जैसे कि धोबी, मूची, कूली, नाई, धोबी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, सफाई कर्मकार, रसोईया, कोटवार, मितानिन भी इसी कैटेगरी में आएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, राउत, चरवाहा, खेतीहर मजदूर और जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर, सब्जी भाजी बेचने वाले, चाय चाट गुपचुप का ठेला लगाने वाले, छोटे मोटे फुटपाथ व्यापारी, जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर होंगे उनको पंजीयन असंगठित कर्मकार मंडल में कराना होता है। हमारे पास लिस्ट है और हर जगह जहाँ भी पहले तो क्या है कि सभी की समस्याओं का हर जोन में उनकी समस्या मीटिंग के माध्यम से उसमें डाली गई। उसके बाद हर जोन में उनका जो समाधान हुआ है हमारे पास एक आ गया है लिस्ट, जिसमें है कि आप सभी को अभी उपलब्ध करा देंगे हम। बहुत सारी उनकी जो समस्या लगी हुई थी लगातार, वो हमारे नगर निगम के हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी के द्वारा उनका समाधान हो चुका है। स्ट्रीट लाइट आ रही है जो हमारे पास जितने उपलब्ध थे, जहाँ भी वार्डों में तो समस्या पूरे आप सभी को पता है कि 10 साल से जो सारी समस्या जो है लगा हुआ था, खंभे लगे थे मगर कांग्रेस के महापौर के टाइम में उसमें लाइट नहीं था। हमारे पास जितनी थी हम एक वार्ड में लाइट को पहुँचाए हैं और अभी हमारे यहाँ 3 करोड़ की लाइट तुरंत आने वाला है। मुख्य मार्ग में भी जो लाइटें लगी हुई हैं उनका चार्ज भी चालू हो गया है, कई जगहों पे हो गया है। अभी आप तत्काल नहीं देंगे, पहले का देख के बता रहे हैं। देखिए, पानी की समस्या के बारे में जैसे आप बोल रहे हैं, समाधान शिविर में समस्याएं आ रही हैं, उसके निराकरण के लिए पानी की समस्या के बारे में आप सबको बताना, अवगत कराना आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी जी जल आवर्धन के लिए जो कोरबा ज़िले को सौगात दिए थे, पूर्व में इनके जो महापौर बैठे थे, इनके जनप्रतिनिधिगण बैठे थे, चाहे मंत्री कहें, विधायक कहें, तो उस समय जो काम हुआ था गुणवत्ता विहीन हुआ था। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी नरेंद्र मोदी जी के जल आवर्धन की योजना। उस कारण जो ऊंचे स्तर के बस्ती में जहाँ जहाँ ऊपर पारा है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में टुकू बोलते हैं, वहाँ गुणवत्ता विहीन कार्य होने के कारण पानी नहीं पहुँच पा रही। आदरणीय लखनलाल देवांगन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, हमारे नगर के महापौर संजू देवी राजपूत ने इस ओर में एक पहल किए हैं। यहाँ जो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर लेवल नीचे गया है, उस कारण से कोरबा ज़िले में बोर प्रतिबंधित है, तो उसका कैसे प्रतिबंध हटे और जिस डुग्गू वाले बस्ती में, ऊपर बस्ती में पानी नहीं चढ़ रहा है, वहाँ बोर और सिंटेक्स टंकी लगाकर पानी का आपूर्ति को कैसे हम लोग सुगम बनाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी वैकल्पिक तौर पे नगर निगम में टैंकर के माध्यम से लगातार अधिकारी कर्मचारियों को उस बस्ती में भेज कर पानी जहां आपूर्ति बाधित हो रही है, पूर्ति करने का कार्य किया जाए। बताने में बड़ा आनंद अनुभव होगा। अभी खनिज न्यास से जो 146 करोड़ की स्वीकृति हुई है, उसमें कुछ स्ट्रीट लाइट के भी बातें का अंकन है। बड़े बड़े रोड, जैसे हम जमनी पाली से गजरा की बात करें, उस रोड का भी उन्नयन होना है। और आप जो बोल रहे हैं दर्री डैम से गोपालपुर तक, उसमें सड़क निर्माण का भी आगे प्रावधान है। उसके साथ साथ अच्छे से स्ट्रीट लाइट भी लगेगी। उस ओर पे भी कार्य योजना नगर निगम के महापौर आदरणीय स्थानीय मंत्री विधायक भी कर रहे हैं। जिले के बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की एक घटना सामने आई है, जिसमें अंबिकापुर से कोंडागांव की ओर जा रही हाइब्रिड धान से भरी ट्रक को 4 आरोपियों द्वारा लूट लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक का चक्का बरोदखार गांव के पास फट गया, जिसके बाद चालक द्वारा टायर में मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान कार सवार 4 युवकों ने आकर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये थाना बांगो क्षेत्र का मामला है। बरोदखार नामक एक गांव है
जहां पर 21 और 22 की रात्रि को एक ट्रक है जो अंबिकापुर से कुंडा गांव की ओर जा रही थी, हाइब्रिड धान उस पर रखा हुआ था। तो जो बरौदखर जगह है वहाँ पर ट्रक का टायर फट गया था। तो जो ड्राइवर और जो हेल्पर थे वो लोग ट्रक को बनाने में लगे हुए थे, तभी कटघोरा के रास्ते की तरफ से एक कार आई और फिर वो थोड़ा देर आगे जाके रुकी और वहाँ से करीब 4 लड़के उतरे और फिर जो ड्राइवर है और जो हेल्पर है उनसे पीने के लिए पानी मांगा और फिर उनसे मारपीट की और कुछ करीब 40,000 और मोबाइल वो लोग लूट के ले गए हैं। ऐसी शिकायत उनकी तरफ से दर्ज की गई है। पुलिस की टेक्निकल टीम मौके पर उपस्थित है और जो भी साक्ष्य वहाँ पर और जो जानकारी आवेदक के माध्यम से मिले हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। मड़वारानी स्थित ग्राम परसभाटा निवासी एक बुजुर्ग की ट्रैक्टर से गिरकर मृत्यु हो गई। बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि ट्रैक्टर से खातू लेकर खेत जा रहे थे। इसी दौरान बुजुर्ग को चक्कर आया और ट्रैक्टर से गिर गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। गया थे हम खातू लेकर, फाटक में खड़े किए थे। कौन सा फाटक? मड़वारानी वाला। तब वो धारे रहा कि नहीं धारा, बैठ गिरा, चक्कर आया, धनकाना गिर गया और एकदम बुढ़ापा हो गया है ना। कहाँ पर बैठे हुए थे? वो इंजन में। इंजन में कितने लोग थे? इंजन में आप लोग? बस 3 लोग थे। एक लोग पैदल चल दी, हमारे चाचा है, और वो कहीं सब नहीं सको रहेंगे, कहीं इसमें जाऊँ कहीं गाड़ी में बैठे थे। हाँ, तो फिर चक्का होकर पर चढ़ गए कि गिरे तो मौत कैसे हुई सर? हल्का ना पीछू टाली छुईस और गिरिश था, तुरंत रुके नहीं, उतारू तो में खत्म हो गया, अस्पताल में ना हो। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।